मेरे बेटे, आज मैं स्क्वायर रूट निकालने में कुछ नई बातें आपको सिखाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं डिजिटल सम। हिंदी में कहते हैं अंकीय योग। अंकीय योग। ये जो अंकीय योग है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत गहरा शब्द है और इसको बहुत गहराई से ही आपको समझना होगा अंकीय योग को। मैं डिजिटल सम आपको पूरा चैप्टर यहां नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। पहली बात, डिजिटल सम पूरा करीबन 2.5-3 घंटे का चैप्टर है जिसमें सारी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन यहां मैं डिजिटल सम का एक बेसिक हिस्सा उठाऊंगा और वो हिस्सा उठाऊंगा जिसकी मुझे जरूरत है यहां पढ़ाने में। तो आइए मेरे दोस्तों, अब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं डिजिटल सम की। मेरे दोस्त, डिजिटल सम जो होता है, देसी भाषा में अभी के लिए कहूं तो 9 से भाग देकर प्राप्त शेषफल है। 9 से भाग देके प्राप्त शेषफल जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसी को हम डिजिटल सम कहने की कोशिश कर रहे हैं यहां की क्लास में। वैसे डिजिटल सम क्या है वो मैं लेटर ऑन आपको डिस्कस करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डिजिटल सम 9 से भाग देने के बाद जो शेषफल आता है उस पर चर्चा है। मेरे प्यारे बच्चों, 9 से कोई संख्या कैसे भाग होती है? एक भाई कह रहा स्क्वायर रूट बता रहे थे। स्क्वायर रूट ही बता रहा हूं मेरे बेटे, लेकिन स्क्वायर रूट में मुझे इसकी जरूरत होगी तो उस जरूरत को पूरा कर रहा हूं। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, एक बात बताओ, 9 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? 9 की डिविजिबिलिटी का नियम है कि इफ सम ऑफ ऑल डिजिट डिजिट स्पेलिंग क्या हुई भाई? डिजिट। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट आर डिविजिबल बाई 9 देन द नंबर विल डिवाइड दैट नंबर। यानी यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से भाग हो गया, तो समझिए मेरे प्यारे बच्चों, वो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। जैसे मैं आपको कहूं 5, 6, 7, 8, और मैं आपको ये कहूं कि भाई इस संख्या को 9 से भाग दो, तो ये बताओ ये 9 से भाग जाएगी नहीं जाएगी, क्या शेषफल बचेगा? तो आप कहेंगे पढ़ा पढ़ेंगे 9 × 54, तो शेषफल आया जी 2, फिर उतारा 27, फिर 9 × 3 = 27, शेषफल आया 0, फिर उतारोगे 8, फिर भाग जाएगा नहीं 0, तो शेषफल आया 8। मैं इसी बात को दूसरे तरीके से कहना चाह रहा हूं कि जब आप भाग दे रहे हो ना, तो 5, 6, 7, 8 नंबर है, तो 9 से भाग देके रिमाइंडर निकालना है। तो आप एक ही काम करिए, क्या, अंकों का जोड़ देखिए। 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26। कितना आ गया मेरे बच्चे? 26। अब सोचिए कि 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? 9 दूनी 18, 18 से कितना ज्यादा है? 8, तो रिमाइंडर आया 8। रिमाइंडर आया 8, यानी अंकों के जोड़ को। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आ गया ये, मैं आपको कहूं 8, 2, 7, 5, 6, 3, 4, 1, ये बताइए क्या ये संख्या 9 से भाग होगी या नहीं होगी? तो आप कहेंगे कि सर अंकों का जोड़ चेक करेंगे, शेषफल 0 आया तो भाग होगी, नहीं तो शेषफल आ जाएगा। ऐप पर पढ़ लेते हैं। आइए मेरे बच्चे, यहां देखिए, 7 और 2 9, है ना? अंकों का जोड़ करना है मैंने, तो भाई देखो 8 और 2 10, 10 7 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28, 28 और 3 31, 31 और 4 35, 35 और 1 36। अंकों का जोड़ आया 36। 36 को मेरे बच्चे 9 से भाग देंगे तो 9 × 36 एग्जैक्ट चला जाएगा, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या मेरे प्यारे बच्चों 9 से भाग हो रही है। हाँ जी। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सब अंकों का जोड़ मत निकालो भाग देने के लिए। ये तो ओल्ड अप्रोच हो गई, ओल्ड स्कूल अप्रोच है। आप तो ये देखो किन किन का जोड़ 9 हो रहा है। जैसे 7 और 2 9 हो रहा है, 5 और 4 9 हो रहा है, 6 और 3 9 हो जा रहा है, 1 और 8 9 हो जा रहा है। खत्म करो कहानी। हाँ है ना? मेरे बेटा, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 15 को 9 से भाग दो शेषफल बताओ, तो आप कहेंगे 9 × 9 बचा कितना? 6।
और इत्तेफाक से इसके अंकों का योग भी निकालोगे तो कितना आएगा? 6। मैं कहूं भाई 48 को 9 से भाग दो, तो आप कहोगे 9 पंजे 45, शेषफल बचा 3। बिल्कुल ठीक बात है, 45 जाएगा, 3 शेषफल बचा। या इसके अंकों का जोड़ करो, 8 और 4 12, फिर जो आया फिर अंकों का जोड़ करो, 2 और 1 3, तो आखिर में शेषफल यही आएगा। हाँ है ना? मैं अगर आपको कहूं 5 6 7 8, बताओ यार 9 से भाग दें क्या शेषफल बचेगा? तो अंकों का जोड़ करो, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, तो अंकों का जोड़ आया 26। अब 9 से फिर भाग मत दो, अंकों का जोड़ करो, 6 और 2 8, तो डायरेक्ट ही शेषफल पता चल जाएगा, 8 आएगा। हाँ है ना? मैं और सवाल लेता हूं। बताओ मेरे बच्चे से 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा? तो सबसे पहले ये देखो कि 9 कितनी बार सीधा सीधा भाग जा रहा है। 9 कट रहा है ना? 6 और 3 9 कट रहा है, 5 और 4 9 कट रहा है, 8 और 1 9 कट रहा है। ठीक है जी। अब देखो मेरे बच्चे, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 आया तो 9 से भाग देंगे, शेषफल 5 और 1 क्या बनेगा? 6। क्या आप ये बात समझते हैं मेरे बेटे? समझते हैं? चलो एक और बताओ, उसके बाद फिर कहानी आगे ले चलेंगे। 3 2 5 4 1 2 3 4 5 6। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिजिटल सम क्या होगा? इस नंबर का डिजिटल सम क्या होगा? डिजिटल सम का मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इसे 9 से भाग दें तो शेषफल क्या आएगा, ये बताइए। अगर आप ये बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि आप समझदार हैं। तो आप कहेंगे देखो सर 5 और 4 9, हाँ जी 5 और 4 9, बहुत सुंदर। 6 और 3 9, फिर कुछ और तो नहीं जा रहा सर, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, यानी इसका डिजिटल सम आएगा 8। इसका डिजिटल सम आएगा मेरे बच्चे 8। क्या आप सहमत हैं? बहुत बढ़िया। अब मेरे दोस्त, मैं एक चीज और कह रहा था। अगर मैं कहूं कि भाई 53 जमा 41 बराबर 94, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्या ये जोड़ ठीक है डिजिटल सम के थ्रू? मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये जोड़ ठीक है डिजिटल सम के थ्रू, जोड़ के नहीं। तो आप कहेंगे देखिए सर, अब घबराओ नहीं, अब डिजिटल सम निकालो। यहां अंकों का योग 5 और 3 8, यहां अंकों का योग 4 और 1 5। अब क्या होगा सर? जोड़ का निशान है तो जोड़, तो 8 और 5 13, तो डिजिटल सम 1 और 3 क्या आया? 4। 1 और 3 क्या आया मेरे बच्चे? 4। हाँ जी। यहां देखोगे डिजिटल सम तो 9 तो कट ही गया, बचा कितना? 4। तो सर हाँ बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये इक्वल हो सकता है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये इक्वल हो सकता है। अब मैं और एग्जांपल लेता हूं। मैं आपको कह रहा हूं 39 जमा 26 260। ठीक है जी। और मैं आपसे ऑप्शन में ये पूछना चाह रहा हूं कि ए बी सी डी। और बाबू इसका उत्तर मैं दे रहा हूं 9 7 16, 6 3 9 और 1 10, 2 और 1 3, 306। हाँ जी यही आ रहा है। अगला मैं ले रहा हूं 90, उससे अगला मैं ले रहा हूं 943, उससे अगला ले रहा हूं मैं 810। मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्हें बिना जोड़े क्या आप बता सकते हैं कि इसका कौन सा आंसर होगा? क्या आप बिना जोड़े बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन सा आंसर होगा? बताइए। तो आप कहेंगे कि सर इनका जोड़ 90 होगा, 306 होगा, 943 होगा, 810 होगा। हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा? सर डिजिटल सम, यहाँ 9 गया, यहाँ 3 आया, यहाँ से 7 और 2 9 आया, तो यहाँ आया 6, तो 6 में 3 जोड़ा तो मेरे बच्चे क्या आया? 9। अच्छा एक बात ये भी ध्यान रखना कि 9 आए या 0 आए एक ही बात होता है, क्योंकि डिजिटल सम 9 होना मतलब वो संख्या एग्जैक्ट भाग जा रही है और शेषफल क्या दे रही है? 0। तो आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कभी भी। डिजिटल सम 0 भी हो सकता है और 9 भी, दोनों एक ही बात काउंट होती है ना? अब यहां देखते हैं सर, देखो सर 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम 9 आया। 0 और 9 9 आया, इसका भी डिजिटल सम 9 गया। 4 और 3 7 आया डिजिटल सम।
यहां सर 0 गया तो 8 और 1 9 आया डिजिटल सम। सर डिजिटल सम के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं डिजिटल सम की बेड़ियां आपको सिखाना चाह रहा हूं। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि ये आंसर होगा या ये होगा या ये होगा। भाई तीनों का डिजिटल सम 9 आ गया, इसमें क्या बुराई है? अरे हाँ है ना। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये डिजिटल सम नहीं होगा। तो डिजिटल सम के थ्रू आप सवालों में ये नहीं कह सकते कि उसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि इसका उत्तर कौन सा नहीं होगा। जैसे मैं आपको कहूं 48 जमा 52 बराबर, बताइए ऑप्शन ए बी सी डी। 1, 101, ठीक है जी, 9001 या 90001, 801। बताइए कौन सा आंसर है मेरे दोस्त, बताइए कौन सा आंसर है। ये दिल मांगे मोर सर, ये बैच तो कंटिन्यू चलेगा यूट्यूब सेशन पे, ये आखिरी क्लास है। चलो आप 20,000 लाइक ठोको, उसके बाद फिर कल क्लास रखेंगे यूट्यूब पे। आओ सामने आओ, मैं सवाल पढ़ाने वाला टीचर हूँ, पढ़ाई पे ध्यान दे दो मेरे बच्चे। यहाँ डिजिटल सम 8 और 4 12, 12 का डिजिटल सम 2 और 1 3 आया, बहुत सुंदर सर। यहाँ हो गए 5 और 2 7 आया सर, बीच में जोड़ का निशान है तो 7 और 3 10 आया, डिजिटल सम आया 1। यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका डिजिटल सम 1 होगा। लेकिन वो शैतान निकला, उसने इसका भी 1 लिख दिया, इसका 2 लिख दिया, इसका 9, तो कटी गया डिजिटल सम में। तो हमें 9 जो जो चला जाए 9 से हटाना होता, बच्चा 1 आया। यहां और एक 9, इसका डिजिटल सम 0 आया। तो मेरे बेटे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हम डिजिटल सम के थ्रू ये नहीं बता पाएंगे कि एक्यूरेट आंसर क्या होगा, लेकिन हम ये बता पाएंगे कि एक्यूरेट आंसर कौन सा नहीं होगा। जैसे आना चाहिए था इन दोनों का जोड़ 1 डिजिटल सम, यहां आया 2, तो ये 100% तय है आंसर नहीं होगा। ये 0 आया, ये 100% तय है आंसर नहीं होगा। आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। मैं फिर अपने शब्दों को रिपीट कर दूं, डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम ये नहीं बता सकते कि विच वन इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर, बट वी कैन से विच वन इज नॉट द आंसर। ओके, सो मेक इट वेरी क्लियर सो दैट यू विल नॉट गेट कंफ्यूज एट एनी स्टेज। आइए मेरे बच्चों, अब मेरे दोस्त मैं आगे बात करता हूं। मैं आगे आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं। अगर किसी नंबर का मैं स्क्वेयर करूं तो स्क्वेयर करने के बाद जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम है वो तो पूर्ण वर्ग संख्या है। आप कहेंगे हाँ सर पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें तो कोई दो राय नहीं आपकी बात। जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वेयर नंबर आएगा। क्यों सर? अरे बावलो, मैं पहले ही तुम्हें कह रहा हूं कि मैं किसी नंबर का स्क्वेयर कर रहा हूं। अगर मैं किसी नंबर का वर्ग करके कोई रिजल्ट लिख रहा हूं तो इसका मतलब वो अपने आप में परफेक्ट स्क्वेयर है, तभी तो। अरे ढक्कनो, अगर मैं तुम्हें 10 का वर्ग लिख दे रहा हूं तो 100 आया, तो ये 100 परफेक्ट स्क्वेयर होगा या नहीं होगा? होगा ना ढक्कन। क्यों होगा भाई? रे भाई इसलिए होगा मेरे बेटे, क्योंकि ऑलरेडी किसी का स्क्वेयर है, तो यानी इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो परफेक्ट स्क्वेयर होगा। विपिन नहीं बता सकते भाई, बात आई समझ में? अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे पॉइंट को समझना। अब मेरे बेटे, मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, एक बात बताना, अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 1 है, इसका वर्क करोगे तो वर्क करने का मतलब इसी नंबर को 2 बार लिखोगे। भाई ये कोई नंबर है n, इसका मैंने वर्क किया तो इसका मतलब यही हुआ ना कि n इंटू एन। आप कहेंगे हाँ सर, तो अगर n का डिजिटल सम 1 है तो 1 गुना 1 ही होगा, क्योंकि इसका भी 1 होगा, तो गुना करेंगे तो 1 गुना 1 1 ही आया। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 1 है तो उसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा? 1 ही होगा। क्या सहमत है इतनी बात से? बहुत बढ़िया।
अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 2 है, किसी नंबर का डिजिटल सम 2 है, तो उसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा? तो सर आप कहेंगे कि 2 का वर्ग होता है 4, यानी इस नंबर के स्क्वायर का डिजिटल सम 4 होगा। मेरे दोस्त मैं ये कह रहा हूं किसी नंबर का डिजिटल सम 3 है, तो इसके स्क्वायर का डिजिटल सम क्या होगा? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग 9। तो मेरे बेटे ध्यान रखना, 9 भी और 0 दोनों एक ही बात है, एक ही बात है। डिजिटल सम 0 होना 9 होना एक ही चीज है, कभी अलग मत सोचना। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 4 है, इसका वर्ग करें तो डिजिटल सम क्या होगा? तो सर 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 का डिजिटल सम 6 एक 7 आएगा। बहुत बढ़िया। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम, आप इतनी बात समझते हैं, अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 5 है, तो अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 5 है मेरे बेटे, तो 5 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 25 आएगा। तो 25 का डिजिटल सम क्या आ रहा है? 5 और 2 7। किसी नंबर का डिजिटल सम 6, इसका वर्ग करूंगा तो क्या आएगा? तो 6 का वर्ग 36, 6 3 9 0 आएगा। 0 या 9 एक ही बात है। मेरे बच्चे 7 है किसी नंबर का डिजिटल सम, तो 7 का वर्ग करेंगे क्या आएगा? 49। 9 कट के डिजिटल सम कितना आया? 4। अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 8 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? 64। और 64 का डिजिटल सम क्या आएगा मेरे बेटे? 1 आएगा। 6 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 आया। ऐसे ही अगर किसी नंबर का डिजिटल सम 9 है, तो इसका वर्ग करेंगे 81, और 81 8 और 1 9 कट रहा है, यानी 0 9 दोनों लिख सकते हैं। और मेरे बच्चे डिजिटल सम का यहां पे मायना ये बताया कि अगर आप किसी नंबर को 9 से भाग देते हैं, तो 9 से भाग देके क्या शेषफल बचता है। तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर आप किसी नंबर को 9 से भाग दे रहे हैं, तो जो शेषफल है वो हर हाल में 9 से छोटा बचेगा। 9 से छोटा बचेगा रिमाइंडर। ऐसा थोड़ी 9 से बड़ा बचा दोगे, 9 से हमेशा छोटा बचेगा शेषफल। तो भैया किसी नंबर का डिजिटल सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है ना? तो इनका स्क्वायर का जो डिजिटल सम है वो आपने देखा, या तो 1 आया, या 4 आया, या 7 आया, या 9, या 0, एक ही चीज है, यह आया। यहां पे भी देखा तो देखो 7 आ गया, यहां देखा तो 0 9 आ गया, यहां देखा तो 4 आ गया, यहां देखा 1 आ गया, फिर 0 9। यानी किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिटल सम है वो 1 4 7 9 और 0 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत ध्यान से देखना, हाँ है ना? मेरे बेटे फिर से अपनी बात को दोहराऊंगा और बहुत शांति से समझाऊंगा कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा मेरे बेटे, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो अब ये नियम है, तीसरा नियम मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्या, कि कोई भी अगर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी, तो इसके डिजिटल सम जो है वो हर हाल में 0 या 9 होगा, 1 होगा, 4 होगा और 7 होगा। इसके अलावा अगर किसी नंबर का डिजिटल सम, मतलब इन डिजिटल सम के अलावा कोई और आ रहा है, तो आंख बंद करके कह देना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि बताओ भाई 625 पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर डिजिटल सम लगा के देखते हैं, 5 और 2 7 और 6 13, 13 का 3 और 1 4। ठीक है, हो सकता है, क्योंकि सर हमने नियम जाना है, 0 हो 9 हो 1 हो 4 हो 7 हो, ये सब हैं तो डिजिटल सम है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर है। मैं कहूं सर ये बताओ 5 1 3 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? आप कहेंगे सर डिजिटल सम चेक करते हैं, 8 और 1 9 कटा, 5 और 3 8। नहीं सर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिजिटल सम 0 या 9 1 4 और 7 ही आ सकता है। तो मेरे बेटे आपके पास जो भी रफ कॉपी पेन है उसके ऊपर लिख लो खटाक से 1 4 7 9 या 0, हाँ है ना, ताकि ध्यान रहे। मैं आपको कहूं 1 1 1 1 5 4 4 4 9 8, बताओ जी ये डिजिटल सम, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं? आप कहोगे जी अंकों का जोड़ देखो, 9 गया, 5 और 4 9 गया, 4 और 4 8, और एक 9 गया, 8 और एक 9 गया, बचा कितना? 2, 1 और 1 2, दो डिजिटल सम नहीं हो सकता, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, हाँ है ना?
मैं आपको कहूं 4096, ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आप ये नहीं बता सकते होगा, लेकिन नहीं को बता सकते हो। कैसे? देखो सर, 9 गया, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 1 आया, और एक हो सकता है 1 4 7 9 0। तो इसका मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने सवाल लिखा, बताओ भाई 70 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपको अभी डिजिटल सम से चेक करते हैं सर। तो 7 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आया? 7, और 7 तो टेबल में है, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं मेरे बेटे। अगर वो सेट हो रहा है तो हम ये नहीं कह सकते होगा, लेकिन अगर वो नहीं हो रहा तो कह सकते हैं नहीं होगा। फिर से अपनी बात क्लियर करता हूं, डिजिटल सम आपको सही उत्तर की तरफ एक्यूरेट नहीं लेके जाता, लेकिन डिजिटल सम आपको गलत उत्तर की छटनी इकट्ठो सेकंड में करा देगा, 1 सेकंड में करा देगा। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं जो कहना चाह रहा हूं। अगर मेरे बेटे मैं आपको कहूं 8 1 4, ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप कहोगे सर चेक करके देख लेते हैं, 8 और 1 9 बचा 4, 4 सेट हो रहा है। तो सर ये होगा, ये जरूरी नहीं, लेकिन शब्द लिखा जाएगा सर हो सकता है। अब सर और भी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी आप बताओगे ना जिससे चेक करा जाएगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं ये हो सकता है। हाँ है ना? अगर मेरे बेटे मैं और नंबर लिख दूं 5 6 7 8, मेरे बेटे बताओ ये डिजिटल सम ना परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो देखते हैं सर, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 आ गया, इसका मतलब ये 8 9 से भाग जा रहा है, तो 18 आ गया तो छोड़ दो, अब बचा 8, तो इसका डिजिटल सम 8 आया। 8 नहीं है, तो ये कह सकता हूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नहीं होगा वाली बात पे वजन आएगा, होगा वाली बात पे वजन नहीं आएगा। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना। आइए आगे। अब मेरे बच्चों, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, रूल्स टू आइडेंटिफाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, इसे पहचानने के क्या नियम है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला नियम है ऑल परफेक्ट स्क्वायर एंड इन 1 4 5 6 एंड 9। कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसके आखिर में हमेशा ही 1 4 5 6 और 9 आएंगे। अगर इसके अलावा कुछ भी आया तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। इसी बात को रेप्लिकेट कर रहा है कि भाई अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के, मतलब कोई किसी नंबर के आखिरी में 2 आया 3 आया 7 आया 8 आया यूनिट डिजिट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। आप कहें ऐसे कैसे सर? तो ऐसे इसलिए भैया, कहां भाग गया टेबल? आ जाओ। आपने यहां नंबर देखे और इनका वर्ग भी क्या होगा? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिर में 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, यही मिलेंगे आपको। और अगर जीरो मिला तो डबल जीरो मिलेगा, सिंगल जीरो नहीं होगा। आप करके देख लो, 1 4 9 6 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं मिलेगा यूनिट डिजिट में। कहीं पे भी आपको किसी भी नंबर के स्क्वायर के आखिर में 2 नहीं मिलेगा यूनिट डिजिट, 3 नहीं मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा, 8 नहीं मिलेगा। ये डिजिटल सम नहीं बता रहा हूं, ये यूनिट डिजिट बता रहा हूं। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट मेरे बेटे 2 3 7 8 नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, 2 3 7 8 नहीं होगा। हाँ है ना? मेरी बात समझ रहे? किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आखिरी अंक 2 3 7 8 नहीं होगा। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो आखिरी अंक 1 4 9 6 5 होंगे, और अगर शून्य है तो दो जीरो आएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं किसी भी नंबर के आखिर में अगर जीरो होगी और इसका वर्क करेंगे तो जीरो का डबल जीरो आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर कितने अंकों में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 2 जीरो आ जाएंगे, है ना? जैसे 10 का वर्ग 100, 20 में 400, तो 2 जीरो आएंगे। पक्की बात है? बहुत सुंदर। अब अगला नियम, तो पहला नियम क्लियर, दूसरा नियम क्लियर, तीसरा मैंने मेरे बच्चे बताया था डिजिटल सम, वो क्लियर। अब लड़ाई आगे लड़ते हैं। चौथा नियम, अगर मेरे बच्चे किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 5 पर खत्म हो रहा है, 5 पर खत्म हो रहा है, यूनिट डिजिट 5 पर खत्म हो रहा है, इकाई का अंक 5 है,
तो हर हाल में दहाई का अंक 2 होगा, या देसी भाषा में कहूं तो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी दो अंक 2 5 होंगे। अगर आखिरी अंक 5 है तो उससे पहले 2 होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। फिर से अपनी बात दोहराता हूं, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है मेरे दोस्त, तो हर हाल में उसके आखिरी, अगर आखिरी अंक 5 है तो आखिरी दो अंक फिर 2 5 होंगे, क्योंकि 5 किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट होगा तो उसका वर्ग करोगे तो आखिरी में 25 बनेगा ही बनेगा। इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात समझ रहे हो? चौथा नियम के लिए अब इन पे प्रैक्टिस करूंगा तब समझ आएगा। अगली बात, इफ इट एंड्स विद 6, अगर यदि किसी संख्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई का अंक 6 है, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका इकाई का अंक 6 है, तो हमेशा ही ध्यान ये रखना, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी किसी नंबर का मैंने वर्ग किया और फिर ये रिजल्ट आया, और अगर यूनिट डिजिट 6 है, तो हर हाल में इससे अगला वाला यानी दहाई का जो अंक होगा, यहां जो डिजिट होगा, ये हर हाल में ओड नंबर होगा, विषम नंबर होगा, विषम संख्या होगी। ये छोटी छोटी बातें आपको ब्रेक करना सिखाऊंगा, यहां हमेशा ही विषम नंबर होगा। ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे किसी संख्या के आखिर में 1 4 या 9 है, 1 4 या 9 है, तो हमेशा ही, यानी अगर किसी संख्या के आखिर में 1 हो, 4 हो, 9 हो, ये नंबर अगर कहीं लिखे हुए हैं, तो हर हाल में जो 10th डिजिट होगा यानी दहाई का अंक जो होगा वो इवन नंबर होगा। बहुत सारे बावले बच्चे कह रहे होंगे अरे यार बहुत नियम हो गए, सम होगा, लेकिन मैं इनको शॉर्ट में करके बताऊंगा, चिंता मत करो। देखिए, एक बात कनपट्टे में जमा लो हमेशा के लिए, क्या बादल भाई इतने कमेंट ना कर, कि जब जब खट्टी दवाई मिले, कड़वी दवाई मिले तो पी लो, घुट घुट करके पी लो। क्यों? क्योंकि यही दवाई पेपर में आपका इलाज बांधेगी। ठीक है जी। 7वां नियम है कि भाई किसी भी संख्या, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी जो 2 अंक होंगे, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी जो 2 अंक होंगे, वो हर हाल में 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर, 1 से 24 तक के परफेक्ट स्क्वायर के आखिरी 2 डिजिट मिलेंगे, आखिरी 2 डिजिट मिलेंगे। मैं जानता हूं थोड़ा बोरिंग हो रहा है, लेकिन होने दो। अब सीधे सवालों पे आते हैं, फिर नियम समझाऊंगा। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या। धीरे धीरे छट नहीं करना, यहां सारे नियम याद दिलाऊंगा। मैंने लिखा था कि 2 3 7 8, ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, इकाई का अंक नहीं हो सकता। बड़े ध्यान से समझना मेरी बात, ये इकाई का अंक नहीं हो सकते, इकाई का अंक नहीं हो सकता। 2 3 7 8 किसी भी संख्या के इकाई के अंक नहीं हो सकते, पहली बात है। तो मेरे बेटे आपने ध्यान दिया, यहां क्या लिखा हुआ है? 3। क्या लिखा हुआ है? 3। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। अब मेरे बेटे मैंने एक दूसरा नियम लिखवाया था कि अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई का अंक 5 है, अगर यूनिट डिजिट 5 है, तो हर हाल में दहाई का अंक 2 होगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर 5 है तो लास्ट के 2 अंक 25 होंगे। यहां मैं जैसे ही पहुंचा तो घुट घुट करके पी लूं, 35 मिला, और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। यहां ध्यान से सुनो एक एक बात, है ना। बाबा श्याम का लाडला विवेक लोधी जी डी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं मेरे बच्चे ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी के बारे में मैंने नियम लिखवाया कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है, देखो यहां पे, यदि इकाई अंक 6 पर समाप्त होता है किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, तो उसका दहाई का अंक हर हाल में क्या होगा? ओड नंबर होगा। इफ इट एंड्स विद 6 देन 10th डिजिट इज ऑलवेज ओड, यानी किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 6 है तो दहाई का अंक हमेशा ही एक विषम संख्या होगी। दैट आई प्रोमिस टू यू। अब मेरे बच्चे मैंने देखा कि भैया इकाई का अंक 6 आ गया, तो मेरे बच्चे दहाई पे जो आना था ना, वो क्या आना था? ओड आना था, विषम संख्या आनी थी। यानी सर 1 आ सकता था, 3 आ सकता था, 5 आ सकता था, 7 आ सकता था। तो सर इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, इसलिए सर ये रिजेक्ट हो गया, हाँ है ना। अब चौथे पे जा रहा हूं तो मुझे नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। सच बताऊं,
मैं अपने नियम लगा लगा देखूंगा, लेकिन मेरे पास चार में से मुझे एक छांटना था और मुझे ये पता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो ये हो सकता है। और अगर मुझे चार में से एक छांटना है और तीन गलत हो गए तो नेचुरल है चौथा ही आंसर दूंगा मैं। अरे हाँ है ना, मुझे चौथे को सोल्व करने की क्या जरूरत है? क्या मेरी बात समझे? धीरे धीरे आगे बताता हूं। कहता निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है? सबसे पहला नियम, मेरे बेटे अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है, बहुत सुंदरता से मेरी बात समझना, तो ये तय है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। मैं यहां गया, मैंने 8 देखा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। पहला मैंने नियम तोड़ा। दूसरा नियम मैंने ये दौड़ाया कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक 6 है तो दाहिक अंक हर हाल में ओड नंबर होना चाहिए, विषम नंबर होना चाहिए। मैं बार बार हर सवाल में नियम लिखवाऊंगा, मतलब बोलूंगा। इसका कारण यही है कि रम जाए आपकी निगाहों में, आपकी सांसों में। तो 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, क्या मेरी बात समझ पाए? तो मेरे बेटे मैंने ऑप्शन ए काट दिया, ऑप्शन डी काट दिया। बहुत सुंदर। फिर सर मैंने एक चीज बताई थी कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 है तो 0 का जोड़ा मिलेगा आपको। हमेशा 0 का क्या मिलेगा? जोड़ा मिलेगा। या तो मेरे बच्चे आखिरी 2 अंक 0 होंगे या फिर 4 अंक 0 होंगे आखिर में, मतलब जोड़े मिलेंगे। क्या मिलेंगे मेरे बेटे? जोड़े मिलेंगे, यानी 2 2 के जोड़े मिलेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे, पूर्ण वर्ग संख्या पे। लेकिन मैं जैसे ही यहां आया, मैंने 1 0 देखा, मैंने राकेश यादव सर की क्लास पढ़ी थी और मेरे दिमाग में आ गया सी ऑप्शन मेरा आंसर नहीं। अब मैंने देखे कि यार मेरा ए, सी और डी तो गलत हो गए और मुझे चार में से एक छांटना है। आई डू नॉट नो कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं, लेकिन मुझे चार में 300% गलत हो गए तो ये मान लेता हूं होगा। मुझे चेक क्यों करना? मुझे भी नहीं पता है या नहीं, लेकिन ये तीन तो साफ साफ दिखा के नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए कि नहीं? बहुत सुंदर। आइए मेरे दोस्त, भाई मेरा पहला नियम ये बताया मैंने कि मेरे बेटे अगर मेरी इकाई की संख्या पे अंक 5 है तो हर हाल में दाही पे 2 होगा। गुट गुट करके पी लो। यहां मैंने देखा 4 है, 5 है, मेरा मन नहीं माना, मैंने कांटा मार दिया। 4 5 है तो मैंने कांटा लगा दिया। पहली बात, किसी भाई को कोई दिक्कत हो यहां तक, कोई भी बात हो तो मुझे खुल के बताओ। यहां तक की बात क्लियर है किसी को भी? तो मतलब मेरा ए ऑप्शन गलत हो गया। अब मुझे ये बताओ, और कहीं बात नहीं करेंगे, अब डी पे आते हैं। डी पे क्या नियम है? तो मेरे बेटे डी को बार बार चेक करो। देखो ध्यान से, सवाल कहां था? देखो ध्यान से, इफ एंड्स विद 1 4 एंड 9 द टेंथ डिजिट इज ऑलवेज इवन। अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 1 हो, 4 हो, 9 हो तो दाहिक अंक हमेशा ही सम संख्या होनी चाहिए। दाहिक क्या अंक मेरे बेटे क्या होनी चाहिए? सम संख्या होनी चाहिए। तो बेटे यहां पे दाहिक अंक तो सम संख्या होनी है। अब मेरे बच्चों बताओ और क्या क्या नियम है? तो सर एक नियम यह भी था कि डिजिटल सम चेक करना है। तो सर डिजिटल सम अगर मैं चेक करूं तो 6 और 3 9, बहुत सुंदर सर। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 4 14, 14 का डिजिटल सम क्या बना सर? 4 और 1 5। सर डिजिटल सम में नियम था क्या? डिजिटल सम का नियम यह था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0 या 9 एक ही बात है, होगा। 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। 5 आ गया, गलत है उत्तर। हाँ जी। अब आते हैं मेरे बेटे यहां पे डिजिटल सम से। देखो 7 8 और 9 ये दिखाई दे रहा है ना? मैं काटूंगा तो शायद नहीं दिखेगा। 7 और 1 8 और 1 9 गया गत्ते से। अब 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 का डिजिटल सम मेरे बच्चे 8 और 1 9, 9 आ गया है, 0। तो डिजिटल सम के आधार पे छटनी ठीक आ रही है। अब यहां चेक करते हैं डिजिटल सम। भाई 7 और 2 9, 9 गया बिल्कुल। 7 और 5 12, 12 और 8 20, 20 का डिजिटल सम कितना आया? 2। और मेरे बेटे दो डिजिटल सम नहीं हो सकता किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का, 0 या 9 हो, 1 4 और 7 हो। तो इस आधार पे मेरे बच्चे ऑप्शन सी मैंने छटनी की।
हाँ जी, आइए। कह रहा है निम्न में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस बार उल्टा पूछा है। पिछले सवाल में पूछा था विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इस बार पूछ रहा है कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहां क्या है कि आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना होगा, क्योंकि 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगी, एक नहीं होगी। देखिए मेरे बेटे, जी जी जल्दी थोड़ा फास्ट करिए। मीना किंग पति कृपा क्या लिखा है? पति पूरा। सर मैं एलपी की तैयारी कर रहा हूँ। आइए मेरे बेटा, कौन सी बुक ले? 7300 मैथ्स ले ले भाई, और क्या ही बताऊं मैं तुझे। देखो यार, पहला नियम था कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। पहला नियम, यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। पहली चीज तो मैंने ये पकड़ ली थी। तो मैंने देखा कि सर 2, 3 आ गया। यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8, 3 आ रहा है। बाकी जगह सब सेटिस्फाई कर रहा था, ये नहीं होगा। और उसने यही पूछा था कौन सा नहीं है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा 1 सेकंड में निकल के आ गया। ऑप्शन सी मेरा 1 सेकंड में निकल के आ गया, है ना। अब मुझे नहीं पता कि ये कौन से हैं, इनमें से कौन से नहीं है, लेकिन ये तय है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ऑप्शन सी 1 सेकंड में निकल के आ गया। हाँ जी, आइए। इसमें पूछ रहा है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं। तो आप जानते हैं 2, 3, 7 और 8 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती। ये मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याएं हो ही नहीं सकती जिसका इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हो। जैसे ही 8 देखा, पल्ले पड़ गया कि सर लफड़ा है। पल्ले पड़ गया सर लफड़ा है। 8 आया तो ये यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। सच बोलूं तो मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ए बी सी में है या नहीं। लेकिन डी दिखाई देगा पहला ही नियम से, 2, 3, 7, 8 से। 2, 3, 7, 8 परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता। ये ठीक है। कह रहा कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो देखिए यार, सबसे पहला नियम 2, 3, 7, 8 एप्लीकेबल ही नहीं। 8 दिखाई दे गया, गोचा लगा दो। यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, गोचा लगा दो, क्योंकि 0 के लिए डबल 0 होनी चाहिए, है ना। उसके बाद मैंने एक नियम ये भी लिखवाया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 6 है तो हर हाल में दहाई का अंक जो होगा दैट मस्ट बी ओड नंबर, विषम संख्या होगी। ये विषम संख्या होगी। आप कहेंगे हाँ ठीक बात है। अगर ये ओड होगा तो ओड होता है 1, 3, 5, 7, 9। यहां है 2, 6 के साथ 2 इसलिए काटा मार दिया। तो ए सी डी कट गया। हो सकता है बी आंसर, क्योंकि मुझे 4 में से एक छांटना था, है ना। मुझे पता ही नहीं कि है या नहीं, मुझे तो चेक करना पड़ेगा। और मुझे चेक करना ही, क्योंकि जब मुझे 3 में से एक छांटना, 4 में से एक छांटना है। देखो मेरे भाई, सबसे पहला नंबर तो ये है कि भैया 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। पहला नियम लगा दो, 2, 3, 7, 8 ये। ऑप्शन बी कटा लग गया। ऑप्शन बी आंसर नहीं। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब ये है मेरे बच्चे कि भैया 6 का दिखाई दे रहा है तो 6 के साथ और नंबर होना चाहिए, वो ए और डी दोनों में दिख रहा है। और 9 है तो इवन होना चाहिए, वो भी दिख रहा है। तो इसका मतलब तो अब डिजिटल सम चेक उड़ाना पड़ेगा। तो देखो डिजिटल सम हल्का हल्का करता हूँ। 9 कटा, बिल्कुल गया। 8 और 1 9 गया, बिल्कुल गया। 6 और 1 7 और 2 9 गया, डिजिटल सम आया। क्योंकि डिजिटल सम 0, 9, 1, 4, 7 आ सकता है। ये परफेक्ट स्क्वायर, हाँ। 9 गया, 8 और 1 9 गया, 9 गया। 3 और 2 5, 5 डिजिटल सम नहीं हो सकता, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ ये मेरे बेटे देखो, 6 और 3 9 गया, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 का डिजिटल सम 7 और 1 8 नहीं हो सकता, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इस लिहाज से मेरे बच्चे ए ऑप्शन मेरा आंसर होगा, हाँ है ना। आए, एक भाई कह रहा है ऐड करने पे 9 आ रहा है। मेरे बेटे वो आपकी मिस अंडरस्टैंडिंग है, मतलब क्या बोलूं उसको, कैलकुलेशन एरर है वो।
आप दोबारा चेक करेंगे, शायद ठीक हो जाएगा। भाई एमटीएस का एग्जाम एसएससी से ही मुश्किल आता है, कैसी बात कर रहे हो। देखिए मेरे दोस्त, कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आइए दोस्तों ध्यान दीजिए। अब ध्यान देंगे तो 2 3 7 8 यूनिट डिजिट नहीं आना चाहिए, ये आ गया काटा मार दिया, पहली चीज। 5 आ गया तो इसके साथ 2 होना चाहिए था, 25 होता तो आता तो काटा लग गया। 6 आया तो 6 के साथ 100% ओड नंबर होना चाहिए यूनिट डिजिट, इसलिए ये काटा लग गया। बचा ये, तो मैंने आंसर लगा दिया। मुझे नहीं पता डी सही है या गलत, लेकिन मुझे ये पता है कि ए बी और सी गलत है, ए बी और सी गलत है। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मेरे बेटे है क्या कि इतने सारे नियम की बातें आपको करा रहा हूं, इन नियमों पे एक बार फिर से चलते हैं ताकि रिवीजन अच्छा हो जाए। हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, लेकिन 2 3 7 8 कभी नहीं हो सकते। और अगर जीरो आएगा तो 2 जोड़ों में जीरो आएगा, ठीक है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो उसका डिजिटल सम 0 9 1 4 और 7 मिलेगा। अब आया कि अगर इकाइकांक 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो दहाई का 2 होगा यानी 25 होगा, तभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अगर इकाइकांक 6 है तो हर हाल में उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वो हमारा विषम संख्या। लेकिन अगर इकाइकांक 1 4 और 9 है तो उसके बाद हर हाल में सम संख्या लिखी जाएगी। उसके बाद लिखा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आखिरी 2 अंक जो होंगे वो हर हाल में 1 से 24 तक की परफेक्ट मतलब 1 से 24 तक के वर्ग के आखिरी 2 अंक होने चाहिए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये था कि इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज डिवाइडेड बाई 8 देन रिमाइंडर ऑलवेज 0 1 4। अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या को 8 से भाग दें तो भैया शेषफल हमेशा 0 1 4 आना चाहिए, लेकिन इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हम डिजिटल सम यूनिट डिजिट उन्हीं से तोड़ देते हैं सवाल को, हाँ है ना। अब मेरे बेटे मैं कहानी को ऊपर लेके चलता हूं, उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट टाइप 4 पे। जब डिटेल, ये सारे पेपर के क्वेश्चन है मेरे नहीं है, डिटेल स्क्वायर रूट जान निकालना, मतलब डिटेल में वर्गमूल निकालना हो ट्रेडिशनल मेथड से, और उसके ऊपर आधारित कोई सवाल आ जाए तो हाउ डू वी सोल्व, इस बात पे चर्चा करते हैं। तो मेरे बच्चे सबसे पहले ध्यान देना, जैसे मैं 4096 का वर्गमूल निकालना चाहता हूं डिटेल मेथड से, ध्यान देना डिटेल जो हमने छोटी क्लासों में सीखा था। तो ऐसे डंडा खींचते हैं और 2 2 के जोड़े बनाते हैं। मैं भी बहुत दिन बाद कर रहा हूं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं। देखिए एक बार पढ़ाऊंगा, तसल्ली बख्श पढ़ाऊंगा, जिंदगी भर के लिए पीछा छूट जाएगा स्क्वायर रूट का और स्क्वायर का। तो मेरे बेटे 2 2 के जोड़े बनाए। अब यहां जो नंबर है 40, तो ऐसा नंबर लिखो जिसको उसी से गुना करें तो या तो 40 है या 40 से छोटा है। जैसे मान लो मैंने यहां 5 लिखा, तो 5 को 5 से गुना किया तो क्या आया 25, ठीक है। 4 को 4 से गुना किया तो आया 16। लेकिन ऐसा नंबर लो जो 40 के नजदीक हो और 40 से छोटा हो। तो सर 6 ले लेते हैं, तो 6 को 6 से ही गुना करेंगे तो आएगा 36। बहुत सुंदर, बचा कितना, 40 में से 36 गया 4। अब पूरा जोड़ा उतरेगा, ध्यान देना, अब पूरा जोड़ा उतरेगा। घुट घुट करके पीला। अब मेरे बच्चे ध्यान देना, अब 6 को 6 से गुना किया था ना आपने, तो ये 6 इसके अंदर जोड़ना होगा। तो 6 में 6 जोड़ोगे तो आएगा 12, यहां लिखोगे 12, यानी जिसको जिससे भाग दिया था वही जोड़ना होगा। 6 में 6 जोड़ा 12 है। क्लियर है मेरे बेटे, बहुत सुंदर। अब आप ये देखिए कि यहां कोई डिजिट ऐसा लिखिए, कोई भी ऐसा डिजिट लिखिए जो आपका मनपसंद हो, ऐसा डिजिट लिखिए। जैसे मान लो यहां एक्स डिजिट लिख दिया, तो मैं इसे एक्स से ही गुना करूं तो जो मेरा उत्तर आए वो या तो 496 आए या 496 से छोटा रहे, हाँ है ना। तो ऐसा डिजिट सोचिए, ऐसा डिजिट सोचिए क्या रखा जाए। तो आप कहेंगे सर एक तरीका है, अगर हम यहां 1 रख लें तो 121 को 1 से गुना करेंगे बहुत छोटा रह जाएगा। 2 लेते हैं
नहीं सर, तो सर क्या लिया जाए? सर 4 ले लो, क्योंकि 4 चौक 16, यानी 4 लिया तो यहां 4 लिख देंगे। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4, और घटाओगे तो शेषफल आ गया 0। तो इसका मतलब 4096 जो है सर जी 64 का स्क्वायर था, यानी इसका वर्गमूल 64 होगा। ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है, हर भाई को समझ में आनी चाहिए। ये है असली सिलेक्शन बैच की कहानी। और लेता हूं, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो? 132 25 दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? पहले ही बताओ। 132 25 दिखाई दे रहा है? अब इसका वर्गमूल निकालना है, या इससे पहले एक छोटा लेता हूं मैं। इसका वर्गमूल निकालो। तो क्या तरीका सिखाया? मजबूत कर देना आपको। मजबूत कैसे होंगे सर? सर ये बताया कि 2 जोड़े बनाओ, 2 2 के जोड़े बनाओ, बना दिया नहीं। अब 98 आ गया, तो ऐसा नंबर ढूंढो जिसे उसी से गुना करें, तो या तो इसके पास आए या इससे छोटे, मतलब इसके नजदीक में छोटा रहे। तो भैया 10 का वर्ग लेंगे 100, तो 9 लेते हैं। 9 को 9 से गुना किया 81, तो 8 में 1 गया 7, 9 में से 8 गया 1 17। अब जोड़ा उतारोगे पूरा 0 है। अब भैया 9 में 9 की 9 को 9 से गुना किया, तो 9 में ही 9 जोड़ो, तो 9 में 9 जोड़ा क्या आया मेरे बच्चे? 18। तो यहां लिखोगे अब 18। बहुत सुंदर। अब मेरे बेटे यहां ऐसा नंबर लिखो, जिस ऐसा डिजिट लिखो जिसे उसी से गुना करें। तो या तो 1701 है या 1701 से छोटा है, या तो 1701 है या 1701 से छोटा है। अब ये कैसे करें? तो सर ये छोटी क्लास में यही तो करते थे, तो हमारे मास्टर करवाते क्या थे? तो अपनी तरफ से रख के देखो भाई, 8 रख लेते हैं। तो सर 18 8 144, मतलब 1500 1600 के आसपास बैठेगा, जबकि ये 1701 है। तो 9 से करके देखते हैं। 9 ले लो सर, 9 नीम 81, 9 8 72 और 8 80, 9 कम 9 8 17, तो सेट हो गया। तो इसका मतलब 9 यहां जाएगा, ठीक है, जिससे गुना किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब ये मेरे बच्चे 99 का स्क्वायर था, यानी इसका वर्गमूल 99 था। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब आइए यहाँ, इटावा लवर कहाँ परेशान हो रहे हैं बाबू? तुम्हारा नाम है ले दिए हैं, फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है भाई, अमन में चेक कर रहा हूं। अरे अमन एक कमेंट कर रहा है, इस पर ध्यान देना। आइए मेरे दोस्तों, कह रहा है 132 25, 132 25। सवाल में कह रहा है कि भैया इसके ऊपर चर्चा करो, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तरीका क्या है? सर 2 2 के जोड़े, 2 2। अब 2 2 के जोड़े बनाते आ रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, एक ही बचा, तो हम एक को ही टैकल करना है। कैसे? सर अब ऐसा नंबर ढूंढो जिसे उसी से गुना करें, या तो एक आए या एक से छोटा। तो सर वो तो एक ही है, शेषफल आया 0, उतारेंगे एक जोड़ा 32। बहुत सुंदर। अब एक में एक जोड़ा मेरे बेटे 2, देखो ध्यान से, एक में एक जोड़ा 2। अब यहां ऐसा नंबर रखो कि उसी को उससे गुना करें, तो 32 या 32 से छोटा है, तो 2 ले देंगे, तो 22 दूनी 44, वो तो बड़ा हो जाएगा। तो नेचुरल है, यहां 1 लिया जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे, तो 21 एकम 21 आया। बहुत सुंदर। तो भैया 2 में से 1 गया 1, और 3 में 2 गया 1। अब उतारा 25, अब उतारा 25। अब 21 को 1 से गुना किया तो 21 में 1 जोड़ा 22। अब मेरे बच्चों हमें ये दिमाग दौड़ाना कि भाई देखो क्या था, 1 में 1 जोड़ा 2, फिर 21 को 1 से गुना किया था तो 21 में 1 जोड़ा 22। अब यह ऐसा डिजिट रखना है कि उसे उसी से गुना करें, तो रिजल्ट 1125 आए। तो क्या रखा जाए सर? 5। तो 5 रख लेंगे। तो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 दूनी 10 और 1 11। तो आंसर आया 0। बहुत सुंदर मेरे बेटा। इसका मतलब ये 132 25 जो है 115 का वर्गमूल है। 115 का वर्गमूल, मतलब माफ करना गलत बोलो, 115 का वर्ग है, यानी इसका वर्गमूल 115 है। अब सौरभ कह रहा है ये मेथड एग्जाम में रोल प्ले करेगा क्या? प्रीवियस क्लास में जो मेथड बताए उनसे भी निकाल तो सकते ही हैं। हाँ हाँ सौरभ बेटे, हम जो भी बताएंगे सब एग्जाम की बातें बताएंगे, कोई चीज रटवाएंगे नहीं, हर चीज जहन में बैठा देंगे, जमा देंगे तुम्हारे अंदर, जिससे तुम खेल पाओ जिंदगी में।
अब बात यह कि इस मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है। पहली इंपॉर्टेंस तो आपको यह ध्यान रखनी है कि जितने भी नंबर होते हैं उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए जोड़े बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं, और जितने जोड़े बनते हैं उतने ही डिजिट यहां आते हैं। जैसे एक जोड़ा यहां, एक जोड़ा एक डिजिट, एक, अब ये पूरा जोड़ा नहीं बना तब भी एक डिजिट, तब भी एक डिजिट। इससे पहले वाले में ध्यान दोगे तो यहां कितने जोड़े बने थे, एक और एक, दो, दो ही डिजिट आए थे। अगर मान लीजिए मैंने ए बी सी डी ई एफ और मैं पूछूं कि भाई इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल में कितने डिजिट आएंगे, तो आप कहेंगे देखो दो डिजिट, दो डिजिट, दो डिजिट, जोड़ा बना दिया। तो एक जोड़ा दो डिजिट तीन, तो इसका मतलब सर इसका आंसर एक्स वाई जेड फॉर्म में होगा, यानी 3 अंकों में होगा। है ना मेरे बेटे। अगर मैं आपको ये कह दूं कि भैया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, एच एच तक ही रख देते, एच आई, बताओ भाई कितने डिजिट आएंगे इसके में। तो आप कहोगे सर पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए जोड़े बनाओ, तो एच आई एफ जी डी ई बी सी और ए अकेला बच गया। तो एक दो तीन चार पांच, तो इसका मतलब आंसर में एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर, मतलब 5 अंक आएंगे कुल मिला के। मतलब समझे बेटे। अब इस पे एसएससी धड़ल्ले से सवाल पूछता है, लेकिन उसका धड़ल्ला तुम्हारे आगे नहीं चलेगा।